राह संघर्ष की जो चलता है वो ही संसार को बदलता है। जिसने रातों से जंग जीती है वो ही सूर्य बनकर चमकता है। नमस्कार, आइए मिलते हैं हम आज के हमारे मेहमान से। नमस्कार मैम। नमस्कार। मैं चाहूँगी आप दर्शकों को अपना नाम बताएं, आप कहाँ से हैं, थोड़ा खुद से रूबरू कीजिएगा प्लीज़। नमस्कार, मैं उड़ीसा से हूँ। पुरी जगन्नाथ आप लोग सब जानते होंगे। मेरा नाम स्नेहलता साहू है और मैं रौकेला सिटी, स्टील सिटी से हूँ, रौकेला से। वहीं से ही आई हूँ मैं। एंड वहाँ की खासियत ये है कि पूरी जगन्नाथ जी के बारे में सब कोई जानते हैं, उड़ीसा के बारे में। और स्टील सिटी आपको सबको पता होगा, रौकेला स्टील प्लांट के बारे में। तो वो छोटे से शहर से हूँ मैं, लेकिन लोगों के बीच जो प्यार मोहब्बत है वो काफ़ी ज़्यादा है। उसी शहर से हूँ मैं। क्या बात है मैम। प्लीज़ हमारे दर्शकों को बताइए कि आप लाइक हाउसवाइफ है या आपका खुद का कुछ काम या आप कहीं काम कर रही है। फ्रॉम द स्टार्टिंग अगर मैं बताने जाऊँ, बिफोर मैरिज मैं बैंकिंग इंडस्ट्री में रही हूँ। उसके बाद शादी के बाद मेरा खुद का बिज़नेस, ऑलरेडी प्लेसमेंट का बिज़नेस, HR का बिज़नेस चल रहा था। देन आई केम टू धोबी लाइट, ऑल थैंक्स टू माय हस्बैंड, जिन्होंने इसके बारे में टोटल सर्च किया और मुझे उसके बारे में बताया। और एक इंटरेस्ट जो था वो मेरे अंदर आया कि नहीं, मुझे कुछ करना है इसके ऊपर। तो यही चीज़ था, अभी उसी के ऊपर रन कर रहे हैं हम लोग। ओके मैम, आपने धोबी लाइट फ्रेंचाइजी को ही लेने का क्यों सोचा? आपने अपना खुद का कोई ब्रांड क्यों नहीं बनाया? ऑलरेडी मेरे पास मेरा HR का जो सर्विस इंडस्ट्री है उसमें मेरा खुद का चल रहा था। ये एक ऐसा चीज़ था जिसमें हमें फ्रेंचाइजी ही लेना था। किसी का रूल्स एंड रेगुलेशंस जो है उसी के ऊपर हम लोगों को मूव ऑन करना था। तो हमने काफ़ी सारे कंपनीज़ के बारे में सर्च किया था, लेकिन जब डिसाइड हुआ, हार्डली 1 नाइट में ही हमारा डिसाइड धोबी लाइट ही था। ओनली बिकॉज ऑफ द स्टाफ। निशांत सर हो, मुकेश सर हो या फिर गौरव जी हों, उनसे बात करके 1 नाइट में ही, अदरवाइज़ एक दिन भी चला जाता तो शायद हम किसी और इंडस्ट्री के पास इन्वेस्ट कर चुके होते। लेकिन इनका जो सपोर्ट रहा है हमारे लिए, और इनसे कन्वर्सेशन मेरा लास्ट था। हस्बैंड तो ऑलरेडी करते आ रहे थे, मेरा ही लास्ट था। उसमें मुझे इनका सपोर्ट काफ़ी अच्छा लगा और जो भी सारे चीज़ें थे वो मुझे बहुत पसंद आया। ओके मैम, प्लीज़ हमारे दर्शकों को अपनी फैमिली के बारे में थोड़ा सा इंट्रोड्यूस करेंगे कि आप कितने लोग हैं फैमिली में? फैमिली में फ़िलहाल हम जॉइंट फैमिली हैं बोल सकते हैं। मेरे फादर इन लॉ, मदर इन लॉ हैं और मेरी एक 12 महीने की बच्ची है और एक 6 साल का बेटा है। और मेरे हस्बैंड हैं। तो वो हमेशा बाहर अपने टूरिंग जॉब में ही रहते हैं हस्बैंड। हम फैमिली में इतने जन ही अभी हैं फिलहाल। मैम, एक छोटा सा बेबी है जैसा आपने बताया 12 महीने का, तो उसके साथ वर्क करने में प्रॉब्लम नहीं आती आपको? प्रॉब्लम्स किसके लाइफ में नहीं होती है, हर एक के लाइफ में होती है। अगर आप अपने हिसाब से कुछ सोचे हैं, कुछ आपको करना है और पाना है, क्योंकि आप एजुकेटेड हैं, आपने एजुकेशन उसी लिए लिया है क्योंकि आपके अंदर जो क्वालिटीज़ हैं वो बाहर आए, फिर आपको अब्स्ट्रैक्शन जो भी हैं आपके अंदर वो आएंगी आपके काम के अंदर। उसको पार करके कैसे जाना है वो आपको सोचना है। क्या बात। क्योंकि फैमिली सबके लिए इम्पोर्टेंट होती है, हमारे लिए भी है। हम कुछ चीज़ें स्किप करते हैं अपने लिए, नॉट फॉर अदर्स। उनको उनका कंफर्टेबल हिसाब से जो चाहिए हमें उनको देना पड़ता है, बस इतना ही। ठीक है मैम, आप धोबी लाइट के अंदर होम लॉन्ड्री, और अगर हम धोबी लाइट लॉन्ड्री के बारे में बात करते हैं तो इसमें लोगों को क्या अलग एक्सपीरियंस दे रहे हैं? एक्सपीरियंस मैं अगर रौकेला सिटी के लिए बोलूँ, हेलन हेवन का जो डिफरेंस होता है, कपड़े का क्वालिटी ले लीजिए, सर्विस ले लीजिए, वो दोनों में ही है। क्योंकि हमारे पास जो कपड़े आते हैं धोबी लाइट में, वो कपड़े दूसरे लॉन्ड्री से डिफरेंस इसलिए होते हैं, आप भी वो जान पाएंगी। क्योंकि किसी कपड़े को सोडा डाल के धोना और धोबी लाइट का केमिकल यूज़ करके धोना, वो बहुत डिफरेंस होता है।
एंड नो डाउट आज के डेट में किसी के पास टाइम नहीं है, सब अपने अपने अंदर बिजी हैं। इस शेड्यूल में लोगों को चाहिए कि आप सर्विस दें, कोई लेके जाए, पिकअप कर ले, कोई डिलीवरी दे दे, और ये सर्विस ऑलरेडी हम लोग रौकेला में ला चुके हैं। सिस्टम इतना अच्छा है कि आप घर बैठे ही सारा चीज़ ऑर्डर कर सकते हैं, आप पिकअप के लिए डाल सकते हैं एंड डिलीवरी आपको 4 डेज़ में मिल जाता है। इससे अच्छा क्या है फैमिलीज़ के लिए। सही बात है। मैम, कोई एक ऐसा इंसिडेंस या कोई एक ऐसा एक्सपीरियंस आप हमारे दर्शकों के साथ शेयर करना चाहे जिससे आपको लगा हो कि आपके लिए धोबी लाइट लॉन्ड्री या फिर लॉन्ड्री इंडस्ट्री में जो आप काम कर रहे हैं वो सबसे बेस्ट है? यहाँ पे काफ़ी छोटे बड़े चीज़ होते ही रहते हैं लॉन्ड्री इंडस्ट्री में। किसी के कपड़े कभी ख़राब आए हों, किसी दूसरे लॉन्ड्री से हो, या फिर आपसे ही कि कुछ हो, लेकिन सबसे बड़ी चीज़ है दूसरे लॉन्ड्री वाले सुनते नहीं हैं वो चीज़ को कि कस्टमर का क्या गया। सबके कपड़े एज ए फीमेल, और आप भी एक फ़ीमेल हैं, आप अपने कपड़ों को कितना ध्यान देती हैं आपको पता होगा। हमारी एक कस्टमर थी, हमारे से ही कपड़े ख़राब नहीं हुए थे, प्रेस के टाइम पे वो कपड़े थोड़ा सा फैल गए थे, तो उनको लगा कि उनका कपड़ा ख़राब हो गया ऑलरेडी। लेकिन अगर हमें थोड़ा सा भी आइडिया है उस चीज़ के बारे में, नहीं हम ये कर सकते हैं, तो हमने क्या किया, उनको मेज़रमेंट लेके पूरा उसका बुटीक में लेके मैंने उसको करवा के खुद से उनके घर तक पहुंचाया वो चीज़, क्योंकि 2 घंटे के अंदर ये आपको करना है और 4 बजे तक उनको पहनना है। उनके घर में कुछ पार्टी है और उनके पास कुछ है नहीं, वो ऑर्डर करके मंगवाई थी वो चीज़। तो पेमेंट के लिए जब बात आई तो मैं बोली आप पेमेंट का मैं देख लूँगी, अगर हमसे नहीं हो पाया आप पेमेंट ले लीजिए, लेकिन जो हो पाया वो मुझे बता दीजिए। उन्होंने बहुत सपोर्ट किया। तो उसके बाद जो उनका आना हमारे पास और रिव्यू देना वहीं पे आके, 4 बार फ़ोन करना शाम तक, नेक्स्ट डे तक, कि आउट ऑफ द वे जाके आपने जो मेरे लिए किया शायद यहाँ पे कोई नहीं करता है वो चीज़। यही था एक चीज़ हमारे लिए कि नहीं, हो सकता है बहुत कुछ चीज़, अगर आपका दिल करे तो आप अपने कस्टमर को सपोर्ट कर सकते हैं। करेक्ट। मैम, आपके धोबी लाइट के लिए कुछ कहना चाहेंगे? एनीथिंग? पर्सनल एक्सपीरियंस बोलूँगी मैं अपना। धोबी लाइट ऑलरेडी मैं एक सर्विस इंडस्ट्री के लिए ही, मेरे खुद के इंडस्ट्री के लिए मैं काम कर रही थी, एचआर में थी। अभी भी वही चीज़ मेरे लिए है कि मैं लोगों के साथ जुड़ी हुई हूँ, कस्टमर डीलिंग वही चीज़ मैं कर रही हूँ। लेकिन ये एक ऐसा चीज़ है, सर्विस मीन्स ये घर बैठे जो हाउसवाइफ्स हैं उनके लिए है, वर्किंग वुमेन है उनके लिए है, क्योंकि सबको पता है घर में हस्बैंड जो हैं वो कपड़ा मतलब लॉन्ड्री का चीज़ वो समझते ही नहीं हैं, बहुत रेयर, बस ले जाना लाना, और ले जाने लाने में भी उनको इतना दिक्कत होती है, वो हम अपने कस्टमर के फीमेल कस्टमर्स जो हैं उनके एक्सपीरियंस से हमें पता चलता है। करेक्ट, नो डाउट करेक्ट। हमारे घर में भी वैसा ही है। धोबी लाइट एक ऐसा चीज़ है, आपको मतलब एक्सपोजर दे रहा है लॉन्ड्री इंडस्ट्री में आगे बढ़ने के लिए। उसका सिस्टम ले लीजिए, उसका सॉफ्टवेयर ले लीजिए, केमिकल्स ले लीजिए, कुछ भी ले लीजिए आप, ये बड़े से बड़े जो भी कंपनीज हैं उनको बीट कर सकता है। सपोर्ट बस हम जैसे ओनर्स हैं, फ्रेंचाइजी ओनर्स, उन्हीं से ही मिलना चाहिए। करेक्ट। बाकी हम इवन मेरे एक कस्टमर आते हैं, नो डाउट धोबी लाइट वालों से अभी उनका बात चल रहा है पुणे के लिए, ऐसा कुछ हम खुद बोलते हैं। हम अभी कंपनी जब बोलते हैं ना, 2 कंपनी हाँ, 3 हाँ। कंपनी हम सर्च कर रहे हैं, तो हम एग्जैक्टली बताते हैं हमारे साथ क्या हुआ। करेक्ट, करेक्ट। सपोर्ट सिस्टम जो रहता है वो धोबी लाइट से ज़्यादा अच्छा हमें कहीं पे नहीं मिल सकता है। वो चीज़ मैं खुद पर्सनली बिलीव करती हूँ। मतलब अगर किसी को किसी और के पास जाना है तो बेस्ट बिल्कुल। है कि पहले एक बार धोबी लाइट के बारे में बिल्कुल। सर्च कर लो, उनके उसके लोगों से टीम बात कर लो। फिर आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं होगा, आप वहीं पे रुक जाएंगे। ओके। मैम, आपके एरिया में सबसे ज़्यादा लॉन्ड्री की कौन सी प्रॉब्लम सामने आ रही है? पहला चीज़ तो ये है कि टाइमिंग का, ओके। क्योंकि ये धोबी लाइट एक सिस्टम से चलता है, अपने सॉफ्टवेयर से चलता है। 4 डेज़ हो गया आपको कपड़ा देना है। हमारे शोरूम्स जैसे डिज़ाइन हुए हैं, हम बहुत ज़्यादा गारमेंट्स पैक करके रख नहीं सकते हैं। ये बहुत अच्छी चीज़ है, एक्चुअली आपके सामने दिखेंगे तो आप उनको हटाने की कोशिश करेंगे डेफिनेटली। एक फ्लो में चलता है, इतना क्यों है यहाँ पे फ्रंट डेस्क में, इतना जमा क्यों है, क्यों कस्टमर्स के पास नहीं पहुँचे हैं। ये चीज़ दूसरे लॉन्ड्रीज में होता ये है कि 1 वीक का टाइम रहता है, 1 वीक से वो 15 डेज़ हो जाता है अगर आप नहीं गए। लेकिन धोबी लाइट का वो सिस्टम नहीं है,
आपको 4 डेज में देना ही है, क्योंकि आपके पास वो सिस्टम है, आपको दिया गया है डिलीवरी प्रोसेस के लिए। तो पिकअप एंड डिलीवरी आपके पास है, ये डिफ्रेंशिएट करता है। और रही बात धोबीलाइट का केमिकल, जो कि दूसरे लॉन्ड्री से बहुत डिफरेंस है, एक सॉफ्टनेस है, उसके फ्रेगरेंस आप ले लीजिए, वार्डरोब में आप रखिए महीना भर, कोई भी आप हैंग करके रखिए कुछ भी चीज़ धोबीलाइट से गया हुआ हो, जब भी वो वार्डरोब आप खोलते हैं उसमें एक खुशबू आती है। वो बहुत बड़ी चीज़ है जो दूसरे किसी भी लॉन्ड्री से नहीं आती है। ओके मैम, क्या आप हमारे दर्शकों को ये बता पाएंगे कि आप अपार्ट क्लोथिंग और क्या क्या अपनी सर्विसेज में क्लीन कर रहे हैं? सी फर्नीचर एंड शूज़ है। मैं रॉकेला की बात करती हूँ, वहाँ पे शू लॉन्ड्री टोटली है ही नहीं। ये सिर्फ धोबीलाइट ही प्रोवाइड करती है, जिसको अभी हम लोग बहुत ज़्यादा ही ये कर रहे हैं, लोगों के बीच में जा रहा है वो न्यूज़ की हमारे पास है शू लॉन्ड्री। नो डाउट क्यूरियोसिटी बहुत ज़्यादा है वहाँ पे शू लॉन्ड्री का, क्योंकि इतने खर्चा करते हैं लोग शूज़ के पीछे, लेकिन जब वॉश करते हैं वो उनको वो क्वालिटी नहीं मिलता है। धोबीलाइट से अभी तक का जितना शूज़ गया है, नो डाउट आज तक एक कंप्लेन भी नहीं है। ओके तो इसको हम लोग अभी ज़्यादा बढ़ाने की थोड़ा सा कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि काफ़ी अच्छे केमिकल्स हैं धोबीलाइट के। ओके मैम, जैसे कि अभी आपने शेयर किया था कि आप लोग शूज़ के अपार्ट फर्नीचर लॉन्ड्री भी कर रहे हैं। मैम, ये कुछ नया टर्म है मेरे लिए भी, थोड़ा सा एक्सप्लेन करेंगे फर्नीचर लॉन्ड्री क्या हुआ? फर्नीचर जैसे हम लोग अभी यहाँ पे फर्नीचर पे बैठे हुए हैं, बच्चे हैं घर पे, क्लीन नहीं हो पाता है वो चीज़, हम लोग कितना भी पर्सनली कुछ घर पे कर ले, डिटर्जेंट वगैरह डाल के, वो सूखने के लिए आपका टाइम लेता है। तो हमारे पास उसका प्रोसेस रहता है कुछ, जैसे कि केमिकल्स 2 टाइम्स 3 टाइम्स उसको डाल के वैक्यूम से वो किया जाता है, और उसके लिए कस्टमर को हमारे पास नहीं, हम कस्टमर के घर पे जाके वो डिलीवरी जो भी रहता है प्रोसेस करके पूरा आते हैं। मतलब जैसे अब हमारे कपड़े अच्छे से लॉन्ड्री हो जाते हैं, बिल्कुल, ऐसे हमारे बिल्कुल। सोफा एंड बेड और कर्टन्स ये बिल्कुल। सब भी लॉन्ड्री हो सकते हैं। बिल्कुल, कॉटन्स तो ऑलरेडी गारमेंट के साथ है ही। अच्छा। आप पूरा टोटल सर्विस आप धोबीलाइट से ले सकते हैं। क्या बात है। आप मैम, जैसे कि आपने शेयर किया था कि आपकी एक 10 मंथ से 12 मंथ्स 12 ओल्ड months में। 12 मंथ्स ओल्ड डॉटर है एंड आपका सन भी है। एंड क्या ऐसे में आप जितनी भी हमारी यंग मदर्स हैं जिनके पास हमेशा एक थॉट रहता है कि हमें काम करना है, लेकिन उनको लगता है वो बेबी एक ऑब्स्टिकल है उनके लिए और वो उसके चलते हुए काम नहीं कर पा रही, तो क्या आप उनके लिए कुछ एज अ मोटिवेशनल थॉट या अपना कोई एक्सपीरियंस जिसके थ्रू उन्हें मोटिवेशन मिल सके, ऐसा कुछ रखना चाहेंगी? बिल्कुल रखना चाहूँगी, स्पेशली फॉर माई जो भी उड़ीसा के जो भी डॉटर इन लॉ हैं, डॉटर्स हैं, उनके लिए कि आप अगर ये सोच के बैठे हो कि ये नहीं हो पाएगा तो कभी नहीं हो पाएगा, ठीक है। क्योंकि उड़ीसा ऐसा जगह है जहाँ पे मतलब जो फेस्टिवल्स ले लीजिए, हमारा कल्चर ले लीजिए, वो थोड़ा गर्ल्स साई नेचर की रहती हैं, एंड डॉटर इन लॉ का एक रिस्पॉन्सिबिलिटी अलग ही रहता है। आप अपना रिस्पॉन्सिबिलिटी निभाइए। कुछ चीज़ आपको अगर कुछ पाना ही है, आपका सपना अगर कुछ है कि अगर मुझे ये अपने ज़िंदगी में करना है, वो ही मिल रहा है आपको, उससे आपको सेक्रीफाइस छोटी छोटी चीज़ें करनी है। अगर आप बोलना शुरू करेंगे कि ये नहीं हो रहा है, वो नहीं हो रहा है, वो नहीं हो पा रहा है, वो किसी टाइम के लिए आप अपने हस्बैंड के साथ, अपने दोस्त के साथ शेयर कर सकते हैं बिकॉज ऑफ आपके माइंड, लेकिन आपको हर वक्त ये सोचना है कि नहीं, मुझे जो करना है वो मैं वही कर रही हूँ, लेकिन आप अपने इन लॉज को भी ना छोड़ें। हाँ, थोड़ा डिफ़िकल्टीज होता है, एक पॉइंट होता है, ओल्ड एज होता है, उस टाइम पे आप उनको सपोर्ट दे के आप दिमाग एकदम सेट कर लीजिए कि मुझे मेरा काम करना है। छोटी बेबी है, हाँ मुझे ढूंढती है, लेकिन क्या अगर मैं आज एक, मेरे हस्बैंड इसमें बहुत सपोर्ट करते हैं, अगर मैं एक IPS ऑफिसर होती, क्या मैं अपने बेबी को छोड़ के सेवा में नहीं जाती? एक पायलट होती, आर्मी ऑफिसर होती, क्या मैं अपने बेबी को छोड़ के नहीं जाती? तब तो मुझे तो जाना ही पड़ता ना। तो इसमें क्या चीज़ है, कल बच्चे बड़े होंगे, वो अपना जो भी लाइन है, उनका एजुकेशन है, वो आपको छोड़ के जाएंगे। अगर आप उनको उसी तरह ट्रेन कर लें, सबके ज़िंदगी में थोड़ा थोड़ा काम है। अगर हम चारों, मेरा बच्चा अगर नहीं पढ़ा, वो मेरे डिफ़िकल्टीज है, मेरे लिए बहुत मुसीबत है, मैंने अगर काम नहीं किया, उसका एजुकेशन के लिए क्या होगा? वही बात मैं कर रही थी आपसे कि अगर आप कोशिश करें ज़िंदगी में कुछ भी पाने का,
तो उसके लिए थोड़ा सा कुछ खोना पड़ता है, वो आप अपने लिए सोच के रखिए, क्योंकि बहुत बड़ा काम करने के लिए आपको थोड़ा सा कुछ सैक्रिफाइसेस अगर लाइफ में आती हैं तो उसमें बहुत बड़ी बात कुछ नहीं है। लेकिन जहाँ आपको कुछ मिलना ही नहीं है, आपको सोचना ही नहीं है, वहाँ पे कोई आपकी मदद नहीं कर सकता है। नो डाउट ये मैं सारे गर्ल्स एंड डॉटर इन लॉ उनके फैमिली वालों से ये बोलूँगी कि हमेशा उनको सपोर्ट करें। एक हस्बैंड का सपोर्ट, एक फैमिली का सपोर्ट उतना होना चाहिए, क्योंकि वो सारी चीज़ें अपने मायके के लिए नहीं करती है, वो अपने फैमिली के लिए ही करती है, क्योंकि हमेशा वो उनके साथ जुड़ी रहती है। नो डाउट आई एम अ वेरी हैप्पी पर्सन कि मेरी फैमिली मेरे दोनों बच्चों को मेरी मदर इन लॉ देखती हैं और मैं जा पाती हूँ ऑफिस। हालांकि भागा दौड़ी सारा चीज़ लगा रहता है, लेकिन उनका सपोर्ट मुझे हमेशा मिलता है, जिसके वजह से आज मैं यहाँ पे आपके सामने बैठी हूँ और बोल भी रही हूँ इस बारे में। नो डाउट कोशिश करें, जहाँ चाह है वहीं पे रहा है, हमेशा ये बात सच्ची हुई है। सच में सपोर्ट की ज़रूरत होती है हमें। कभी कभी हाउसवाइफ या फिर वर्किंग वूमन हैं, फिर भी कभी कभी समझ में नहीं आता है क्या स्टेप लें। अगर आपके पीछे कोई खड़ा नहीं हो तो आपका करना भी मुश्किल हो जाता है। इसलिए बस अभी तो मैं इतना ही बोलूँगी, कोशिश करें। एंड लॉन्ड्री इंडस्ट्री में अगर आप आना चाहते हैं, दुनिया की अगर आप स्टोरीज़ देख लें, सबसे रिचेस्ट पर्सन लॉन्ड्री इंडस्ट्री से ही हैं। नो क्या बात। तो मतलब अगर अमीर बनना है तो प्लीज़ धोबी लाइट से कांटेक्ट कर ले। बिल्कुल। एंड स्पेशली टू द टीम जो हैं धोबी लाइट के, आप ओनर ले लीजिए, निशान सर ले लीजिए, मुकेश सर, गौरव सर, जिनसे भी आप बात करेंगे कभी आपको ऐसा नहीं लगेगा। एक बंदा है वहाँ पे सॉफ्टवेयर पे, सूरज, उसका स्पेशली जिक्र करूँगी, क्योंकि मुझे जितना भी समझ में नहीं आया है अभी तक, उसको हर दिन कॉल्स आते हैं और इतना पोलाइटली ये लोग बात करते हैं और आपको रिस्पॉन्स वो देंगे, आपको लगेगा कि नहीं ये सही है, सही जगह हमने अपना इन्वेस्टमेंट किया है। तो अभी तक के लिए मैं उतना ही बोलूँगी। तो ये थी हमारी मुलाकात स्नेहा लता साहू जी के साथ। मिलते हैं अगले इंटरव्यू में एक नए चेहरे के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।